चलिए बातचीत बंद करें, पढ़ाई शुरू करें। थोड़ा सा गर्मी का रहेगा पर सभी कमरों में अभी है। एक पावर केबल जो शॉर्ट हो गई है तो उसकी वजह से अभी काम चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन आए हुए हैं, 1 घंटा लगेगा। चलिए हेडिंग डालिए, ऑब्जेक्ट फोकस एंड इमेज फोकस। पढ़ना शुरू करते हैं। इमेज फोकस। चलो बातचीत बंद करो, बातचीत करते रहोगे और गर्मी लगेगी। एकदम शांत रह के धीरे धीरे पढ़ते रहें। संडे का पेपर है, पेपर बना दिया है, अच्छे तरीके से बढ़िया तैयारी करें। पूरा आएगा फ्राइडे तक, जितना पढ़ा दूंगा स्टार्टिंग से आएगा पूरा। डायग्राम बना लें अच्छे से, बहुत आसान है। आराम आराम से खूब सारे कॉन्सेप्ट आज पढ़ने हैं। आज फिर होमवर्क मिलेगा, होमवर्क जरूर करना है। धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे, रे ऑप्टिक्स का डर हटेगा। काफ़ी बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और लगातार भेज रहे हैं। आप भी इस फेस्टिवल में शामिल होइए। इस फेस्टिवल में अपन को पीछे नहीं रहना है। फेस्टिवल है, ऑप्टिक्स को आसान बनाना है, होमवर्क रोज करना है, फिजिक्स का डर हटाना है। तो कोशिश करें कि हम इस फेस्टिवल में पीछे नहीं रहें। इतने बच्चे इससे जुड़ चुके हैं, हमें भी इसको में जुड़ना चाहिए। होमवर्क करें, रोज करें, डेली पढ़ें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, फॉर्मूले याद करें। चलो दोनों डायग्राम बना लें। मैंने जान के एक लाइन लिखी है, क्लास 10th में जो आप फोकस पढ़ते हैं, क्लास 10th में हम सब बच्चों को याद है, पैरेलल लाइट आएगी फोकस से जाएगी। हर बच्चे को याद है, आप इतने बच्चे बैठे हो, क्लास शुरू होने से पहले आपको याद है पैरेलल लाइट आएगी फोकस से जाएगी। ये जो आप फोकस 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 बोलते हो, ये कौन सा फोकस होता है? इमेज फोकस। तो आपने क्लास 10th में जो फोकस पढ़ा मेरे बच्चे, वो क्या है? इमेज फोकस। पैरेलल आएंगे फोकस पे जाएंगे, पैरेलल आएंगे फोकस पे जाएंगे। इसे क्या कहा जाएगा? इमेज फोकस। इसे क्या कहा जाएगा? इमेज फोकस। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? एक बार चैट पे बताइए, सब ओके है? दिखाई दे रहा है क्या भाई? थम्स अप करें।
ठीक है, चलें, मेरे हिसाब से बात समझ में आनी चाहिए। अब उल्टा सोचो, ये इमेज फोकस तो चलो आपने पढ़ लिया, उल्टा सोचो, अगर लाइट ऐसे पॉइंट से आए जिससे रिफ्रैक्शन के बाद कैसी हो जाए, पैरेलल। उल्टा है, आजू बाजू देखें, पैरेलल आए तो कहां पे मिले, फोकस पे। उल्टा बोलो, अगर फोकस से आओगे तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाओगे, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फोकस। याद करना बहुत आसान है, इसको आप ऐसे सामान्य भाषा में बोल सकते हैं, पैरेलल आएंगे फोकस पे मिलेंगे, पैरेलल आएंगे फोकस पे मिलेंगे, और फोकस से आएंगे तो पैरेलल हो जाएंगे। यस और नो? तो कितने फोकस होते हैं लेंस के, दो, एक ऑब्जेक्ट फोकस और एक इमेज फोकस। ध्यान रखिए, इमेज फोकस का नाम क्या है, सेकंड फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस का नाम क्या है, फर्स्ट फोकस। ये मैंने जानबूझ के क्लास 10th लिख दिया, इससे आपको रिलैक्स होगा कि हाँ यार 10th में जो हम फोकस बोलते थे, पैरेलल लाइट आएगी फोकस पे मिलेगी, पैरेलल लाइट आएगी फोकस पे मिलेगी, वो फोकस कौन सा है, आंसर है वो फोकस सेकंड फोकस है, इमेज फोकस है। क्या ये बात ओके है? अब यही बात कल मैंने आपको एक प्रश्न कराया था, उसी कॉन्सेप्ट को फिर सिखाता हूँ और आपको बहुत बढ़िया लगेगा कि हाँ यार ये बात भी बढ़िया रही। सभी लोग पहले समझ लें, फिर आराम से बोर्ड पे बनाना। मन खुश रखो, पढ़ाई करने की इच्छा रखो, बिना होमवर्क करे काम नहीं चलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है किसी के पास भी, किसी के पास भी। हम खुद 20 साल से पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चे हमने पढ़ा लिए, कोई एक ऐसा तरीका नहीं मिला कि बिना पढ़े काम हो जाए। होमवर्क करना पड़ेगा, रफ कॉपी घिसनी पड़ेगी, सवाल गलत होंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल किसी को अच्छे नहीं लगते, सबको धीरे धीरे ही समझ में आते हैं, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, है ना। आराम से खुश मन से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। अब देखना कितना बढ़िया समझ में आएगा। ये आई पैरेलल लाइट, कल हम पढ़ चुके हैं पर वापस सिखा रहा हूँ। पैरेलल आई, चिल्लाइए, पैरेलल आएगी कहाँ से मिलेगी, फोकस। ये फोकस पे मिल गई। कितना फोकस इसका बताइए, F1। कोई रॉकेट साइंस नहीं, हर बच्चे को पता है, आप इतने बच्चे बैठे हैं। पैरेलल लाइट आई, कहाँ मिली, फोकस पे। पर ये लाइट यहाँ खत्म थोड़ी ना होगी, ये लाइट आगे भी जाएगी, तक तक। अब ये प्रार्थना कर रहा है, अगर ये लाइट किसी ना किसी तरह से मेरे फोकस से आ जाए, अगर ये लाइट किसी भी तरह से मेरे फोकस से आ जाए, फोकस, इसका फोकस कहाँ है, F2, मतलब ये दूरी F2 अगर हो जाए तो इसकी लॉटरी लग जाएगी। बताओ ये क्या कर देगा, पैरेलल। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखाया था, पैरेलल आना, पैरेलल चले जाना, पैरेलल आना, पैरेलल जाना में चले और लगाइए तो थोड़ा सा अच्छा आएगा, पैरेलल आना, पैरेलल चले जाना। ये देखिए आप, अब आपसे पूछे दूरी बताइए, खुद बताइए दूरी कितनी बढ़िया दिख रही है, F1 प्लस, कल भी हमने किया था, आज देखिए फिर डिराइव हो गया, और कितना बढ़िया है, और याद करने का कितना अच्छा तरीका है। पैरेलल आएंगे तो कहाँ मिलेंगे, फोकस पे, और उल्टा बोलिए, अगर फोकस से आएंगे तो पैरेलल चले जाएं। सेकंड लेंस, लेंस टू ऊपर वाले से क्या प्रार्थना कर रहा है, लाइट किसी तरह से मेरे फोकस से आ जाए तो मैं इसको रिफ्रैक्शन के बाद क्या कर दूंगा, पैरेलल। कल मैंने आपको इस पर एक सवाल भी दिया था, नीट में आया भी है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, F1 F2 को हमेशा साइन के साथ लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इसी तरह से याद रखें, पैरेलल आना, पैरेलल चले जाना। तो पैरेलल लाइट आएगी और पैरेलल चले जाएगी, तो जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी F1 प्लस F2।
बिल्कुल, अगर कोई कॉन्केव लेंस होगा तो वहाँ F2 के जगह -F2 रखेंगे। नीट में आया हुआ है, रिपीटेड सवाल है, स्टार लगा के रखिए। तो इस तरह से बोलिए भी, सुबह सुबह याद भी होगा। पैरेलल आएंगे, फोकस पे मिलेंगे, पैरेलल आएंगे, फोकस पे मिलेंगे। उल्टा बोलो, अगर फोकस से आएंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगे। कर्टेन बंद करो, गर्मी हो रही है इसलिए खुलवाया है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। देख तो थोड़ा, कर्टेन बंद कर तो, कौन पीछे वाला बंद कर तो थोड़ा, हाँ ये वाला, आगे वाले से पीछे वाले से देख तो भाई, आगे वाला बंद कर तो, पूरा बंद कर दे, खड़े होकर खड़ा हो जा, पूरा बंद कर दे। बस पीछे वाला खोल दे वापस। ठीक है, देख तो, चले हटाऊं क्या भाई ये? मेरे हिसाब से बात समझ में आनी चाहिए। इसको स्टार लगा के रख लो, नीट के लिए ये रिजल्ट काम का है, नीट के लिए ये रिजल्ट काम का है। पैरेलल आना, पैरेलल चले जाना, लिख लिया क्या? जल्दी आओ, 1 मिनट और। चलें आगे लिखिए, न्यूटन्स फॉर्मूला। लिखना शुरू करें। अभी कैमरे से चेक करवाऊंगा। हाँ अभी समझा रहा हूँ, मैंने कुछ बोला ही नहीं, अभी सिर्फ लिखा ही है। ये टीम को बोलना कैमरे से चेक करे किसने बंद किया बटन। ये बंद किया है अभी बटन, ऑन था कैमरा। हाँ चलो, जिसने बंद किया वो अपने आप बता देना क्लास के बाद, नहीं तो मैं बताऊंगा कैमरे से देख के तो ज़्यादा एक्शन लूँगा, है ना। हाँ ठीक है, चलिए न्यूटन्स फॉर्मूला। तो भाई सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आज तक जो दूरियां नापी गई हैं, सब लोग सुनो, आज तक जो दूरियां नापी जाती हैं और 99% अभी भी सवालों में जो दूरियां नापते हैं बच्चों, वो ऑब्जेक्ट की कहाँ से नापते हैं? लेंस से। ये देखिए, लेंस बोलें या ऑप्टिकल सेंटर बोलें। इमेज की कहाँ से नापते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। आज भी 99% सवाल इसी से सॉल्व होते हैं। पहले दिमाग में ये तो बैठाइए कि न्यूटन फॉर्मूला लगाना कब है। फॉर्मूला याद करने में कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, 5 बार बोलेगा आपको भी याद हो जाएगा, पर ये तो पता चले लगाना कब है। तो आज भी 99% में डिस्टेंस हम कहाँ से नापते हैं? लेंस से। कहाँ से? लेंस से। तब हमेशा क्या लगाना है? लेंस फॉर्मूला। बट अब सेंटेंस पढ़िए कितना अच्छा है। इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज आर मेजर्ड फ्रॉम, सवाल पढ़ते ही आपको अटपटा लगेगा। पूरे मॉड्यूल में 2 सवाल हैं,
400 सवाल में से 2 ही सवाल हैं, क्योंकि 99% सवाल तो अभी भी कहां से आएंगे, लेंस से। सवाल पढ़ते आपको पता चल जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फोकस। फ्रॉम फोकस, फोकस शब्द आते ही आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, सर क्या लगाऊंगा, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो पहले दिमाग में बैठाइए कि न्यूटन फॉर्मूला कब लगता है, बार बार बोलिए, जब जब सवाल में दूरियां कहां से नापी जाएं, फोकस से। बहुत कम सवाल, 99% तो सवाल अभी भी कहां से हैं, लेंस से। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 99% अभी भी लेंस से हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है प्रश्न पढ़ते ही, अच्छा दूरी फोकस से है, दूरी अगर फोकस से है तो हमेशा में क्या लगाना चाहिए, न्यूटन्स फॉर्मूला। देख डायग्राम देख, ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस से नहीं नापी, फोकस से नापी है। इमेज की दूरी लेंस से नहीं, फोकस से नापी है। एक्सओ का पूरा वैल्यू बोलो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस, एक्सआई डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकंड फोकस। फॉर्मूला बोलिए, 2 बार लिख दिया, एक्सओ एक्सआई बराबर एफ स्क्वायर। क्या बात ओके है? अगर कोई आपसे पूछे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस बताओ, डायग्राम से खुद देख के बताइए, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, खुद सोच के बताइए, खुद सोचिए। ये एफ है, ये फोकल लेंथ होगी, इमेज की दूरी कहां से, लेंस से। खुद बताइए, एक्सआई प्लस एफ। तो कभी कभार अगर पूछ लिया जाए तो आपको डायग्राम से क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर देखो ये लेंस है, आशीष सर ये फोकस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी कहाँ से नापी है, फर्स्ट फोकस से। इमेज की दूरी कहाँ से नापी है, सेकंड फोकस से। तो एकदम क्लियर होना चाहिए, एक्सओ एक्सआई बराबर एफ स्क्वायर। बताइए अब ऑडियो वीडियो ओके है क्या भाई? अरे एक पीछे बच्चे ने कैमरा बंद कर दिया था, हाँ अभी वो देख लेंगे, वो तो दूसरे कैमरे और लगे उनसे पता चल जाएगा, है ना, कोई बात नहीं। हाँ हाँ टर्मिनेशन ही करेंगे, चिंता मत कर। हाँ चलिए, तो आंसर क्या आ गया, एक्सओ एक्सआई बराबर एफ स्क्वायर, एक्सओ एक्सआई बराबर एफ स्क्वायर। बोले यहां तक मामला ओके है क्या? दिमाग में बैठाइए, और ये बात भी लिखना, अगली स्लाइड भी लिखाऊंगा, 99% सवाल आज भी लेंस से ही है। तो दिमाग में एकदम क्लैरिटी रहे, क्योंकि देखिए फॉर्मूला याद करना दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है, जब मैंने आपको क्लास में बताया था, हमने सर्वे करवाया, 90% बच्चों ने ये बोला कि सर हमें ये समझ में नहीं आता कि सवाल में पूछा क्या है, लगाना क्या है। उनको बायोसवर्ट के फॉर्मूले पूछे, बता दिए, एम्पियर लॉ पूछा, बता दिया, टॉरॉइड पूछा, बता दिया, फॉर्मूले रटे पड़े हैं। मैं कहा फिर क्यों दिक्कत होती है? तो सर्वे में आया और बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट आए। 90% बच्चों ने ये कहा हमें सवाल समझ में नहीं आता कि सवाल में दिया क्या है, पूछा क्या है। बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट। उनको गॉस का फॉर्मूला पूछा, गॉस का आंसर बता दिया। 2 साल 3 साल हजारों बच्चों पे सर्वे करवाया, उनकी पूरी शीट बनाई, एक्सेल शीट, एक एक बच्चे का रेस्पॉन्स बताया, तब जाके रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले सामने आए। 90% बच्चों ने कहा हमें समझ नहीं आता सवाल में पूछा क्या है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, डर लगता है सवाल पढ़ने से, फॉर्मूला याद करने बहुत अच्छा लगता है, शॉर्ट नोट सब रटे पड़े हैं, आप 5-5 बार लिखवा लो पर सवाल मत करवाओ। नीट के पेपर में फॉर्मूले लिखवा लो, क्वेश्चन मत करवाओ। फॉर्मूले सारे याद हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आते। कारण क्या है? क्वेश्चन से भागते हैं, लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन कभी भी समझ में नहीं आएंगे। तो क्लियर, जब जब दूरियां कहां से नापी जाएं, फोकस से, तब तब क्या लगाना है, न्यूटन फॉर्मूला। क्या बात ओके है क्या? ये बात भी लिख लें, ये भी सही लिखें। ज्यादातर दूरी 99% क्वेश्चन में डिस्टेंस कहां से नापी जाती है, लेंस से। तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला। आज भी
मॉड्यूल में, एनसीईआरटी में, नीट में, जेईई मेन में 99% सवाल लेंस से ही नापे जाते हैं। तो दिमाग में बैठा लीजिए 2 मिनट। न्यूटन फॉर्मूला कब? जब जब दूरियां कहाँ से नापी जाएं? फोकस से। तब तब हमें क्या लगाना है? न्यूटन फॉर्मूला। तब तब हमें क्या लगाना है? न्यूटन फॉर्मूला। क्या आगे बढ़ा जाए? चलिए साहब, कुछ और आगे चीजें पढ़ते हैं। हैंग डालिए, लेंस मेकर फॉर्मूला। और आगे चलिए, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये वैसे तो अपने किताबों में, एनसीईआरटी में सारे सवाल इसी से सॉल्व हैं, पर हमने इसको यूज़ ही नहीं किया। हमने तो एजी फंडा से ही सारे क्वेश्चन कर लिए। फिर भी हमें आना चाहिए। बाई चांस फॉर्मूला ही पूछ लें तो अपन छोड़ के क्यों आए? इसलिए अपन को आना चाहिए। देखा हुआ सबने है, एक बार लिख लें, 1/f म्यू लेंस बटे म्यू सराउंडिंग -1 1/r1 -1/r। एनसीईआरटी के सारे प्रश्न, किताबों में, मॉड्यूल में सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं, पर हमने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। हमने सारे क्वेश्चन एजी फंडा लगा के सॉल्व कर लिए। फिर भी हमें आना चाहिए। एक इसी तरह पावर का फॉर्मूला होता है, म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग 1/r1 -1/r2। अब इसमें एक एक टर्म समझें। पहली बात तो सर नाम ही समझ में नहीं आ रहा सर, लेंस मेकर क्यों है सर, ये नहीं पता चल रहा सर। आओ सुनो, और बढ़िया लगेगा भी सही आपको। हम में से कई बच्चों ने चश्मा लगा रखा है, मैंने भी चश्मा लगा रखा है। ये जो चश्मा है ये लेंस है, और ये दुकान से हम चश्मा लेते हैं। अभी ज़्यादातर जो दुकान आप देख रहे हैं लेंस कार्ट आपको दिखाई दे रही है, बाकी अपने शॉप में, मोहल्ले में सब जगह दुकान होती है। पर ये जो चश्मा है, ये जो लेंस है, ये कोई ज़मीन से खोद कर थोड़ी ना निकालते होंगे। ये फैक्ट्री में बनता है, और फैक्ट्री ये लेंस बनाती है, और सबका नंबर अलग अलग है। किसी का -2 है, किसी का -1 है, किसी का -3 है, किसी का पास का चश्मा है, दूर का चश्मा है। सबके कोई मायोपिया बीमारी है, किसी को हाइपरमेट्रोपिया है। दादाजी नानी अखबार पढ़ने के लिए भी चश्मा पहनते हैं। हम में से जितने चश्मा पहन रखा है, हम पास तो बिना चश्मे की देख सकते हैं। हमें कहाँ दिक्कत आती है? दूर का देखने में। हम सब मायोपिक हैं। ओल्ड एज वाले जो पर्सन्स होते हैं वो हाइपरमेट्रोपिया होता है, उनको अखबार पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए? चश्मा चाहिए। पर ये जो चश्मे का लेंस है, ये कंपनी में बनाया जाता है, अलग अलग पावर का बनता है, -1 -2 +1 +2। कंपनी जिस फॉर्मूले का यूज करती है लेंस बनाते समय, उस फॉर्मूले को बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, लेंस मेकर, मेकर मतलब बनाना। लेंस को बनाने के लिए कंपनी, फैक्ट्री जिस फॉर्मूले का यूज करती हैं, उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला। आप खुद देखिए ना, सबकी पावर अलग अलग है। किसी का चश्मा मोटा है, किसी का पतला है, सबकी नंबर अलग है। तो सबका ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये अलग अलग है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलने से क्या बदलती है? पावर। सराउंडिंग तो सबका सेम है। इस चश्मे के सराउंडिंग में क्या है? इधर भी एयर है, इधर भी एयर है। आप सभी के भी सराउंडिंग में क्या है? एयर है। क्या अलग अलग हो सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस। रेडियस अलग होने से क्या बदल जाती है? पावर। तो कंपनी, फैक्ट्री लेंस बनाते समय जिस फॉर्मूले का उपयोग करती है, उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या ये बात ओके है? मजे की बात है, ये आपको कभी यूज नहीं करना, कभी परेशान नहीं होना। हाँ, बस एक तरह के सवाल, जब लेंस को पूरा लिक्विड में इमर्ज कर दें, इस तरह के सवाल आए
पूरा लिक्विड में इमर्ज कर दें, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अदरवाइज आपको जरूरत ही नहीं है, आप एजी फंडा लगा के सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो सर लिक्विड वाला सवाल नहीं कर पाएंगे कि एजी फंडा से? कर सकते हैं, पर उसमें क्या होगा, आप एक गलती कर देते हो। क्या गलती करता हूं बताओ आप? जैसे आप इसको लिक्विड में डुबोगे तो आप एजी फंडा लगा के पावर तो बढ़िया निकाल लोगे, आप जल्दबाजी में क्या करोगे, 1/f लगा दोगे। पर 1/f नहीं लगेगा, याद करिए, आजू बाजू लिक्विड है, 1/f नहीं, μ/f, μ2/f लगेगा। अब ये पेपर में बच्चा जल्दबाजी में गलती कर देता है, इसलिए हम फिर यहाँ से बच्चे को अवॉइड करते हैं कि यार ये मत कर, तू ज़्यादा अच्छा है जब जब लिक्विड में डुबोएं तब तब क्या लगाना चाहिए, लेंस मेकर। इससे ये जो तेरी गलती है ना वो बच जाएगी। और मजे की बात है, R1 R2 की चिंता नहीं करनी। सोचिए क्यों, पानी में डुबोने के बाद भी R1 R2 तो बदलेंगे नहीं, वो तो रेशियो लेकर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपको चिंता नहीं करनी है। एक बार सबके नाम बोल लो, फिर क्वेश्चन करके बताता हूं। एक बार नाम बोल लो, म्यू लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, म्यू एस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, लिख भी लो म्यू एस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, म्यू एल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। P बताओ, P क्या है, पावर, F क्या है, फोकल लेंथ। ये नोट लगा के लिखो, मोस्ट पॉपुलर सवाल हर किताब में, हर परीक्षा में आया हुआ है। इतनी बार आने के बाद फिर जेई में 2025 में फिर आ गया। आप सोचिए, इतना पॉपुलर है, हर क्लास नोट्स में, हर मटेरियल में है, फिर रिपीट हो गया। तो ऐसा नहीं होता कि हर बार कोई सवाल नए आते हैं, तो इसलिए आप पजल मत होइए। जो पॉपुलर प्रोफाइल है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बार बार रिपीट होती है। बस आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, जब जब लेंस को मीडियम में डुबो दें तब तब हमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। और कितनी बार लगाएं, 2 बार, एक बार हवा में लगाएं और एक बार लिक्विड में लगाएं। मैं भी करके दिखाऊंगा, पर आपको दिमाग में सेट कर रहा हूं। 2 मिनट आप रिलैक्स करिए कि सर सबसे पहली बात न्यूटन फॉर्मूला आपने पढ़ाया, तो सर मुझे याद हो रहा है सर न्यूटन फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब जब दूरियां कहां से नापी जाएं, फोकस से। एक्सओ एक्सआई बराबर एफ स्क्वायर। जब सवाल आ जाए लेंस को लिक्विड में डुबो दिया, तब तब मुझे क्या लगाना चाहिए, लेंस मेकर। सर ऊपर वाला लगाऊं या नीचे वाला, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है। अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ की बात हो रही है, ऊपर वाला। क्वेश्चन में पावर की बात हो रही है, नीचे वाला। अभी 2 प्रश्न करके दिखाऊंगा आपको, बताइए क्या बात ओके है क्या। 1 मिनट का रिलैक्स कर लें, पानी पी लें, गर्मी ज़्यादा है। टर्म समझ लीजिए, बोल लीजिए। एफ कौन है, फोकल लेंथ। पी कौन है, पावर। R1 R2 की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो रेशियो में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ऑनलाइन वाले बच्चे पानी पी लें भाई। आदित्य, गोविंदम, दिव्या, चल रहा है भैया, ऑनलाइन लाइव सही चल रहा है। श्रेया यादव, प्रांजल, अजय, अंकित सिंह, देव कुमार, मंजीत, नव्या। कई बच्चों ने अपना रोल नंबर नहीं हटाया, रोल नंबर की जगह नाम लिख लें। आयुष, समृद्धि, संस्कृति। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें, लिखें। अब 2 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखें, स्टार लगा लीजिएगा। मोस्ट पॉपुलर, बार बार पूछे जाते हैं, आने ही चाहिए। लिखें, अ कॉन्वेक्स लेंस having focal length
25 सेंटीमीटर when placed in air. सवाल सॉल्व मत करिएगा, पहले ये सोचिए अप्रोच क्या होगी। देखिए सॉल्यूशन तो सब आप सीख लेंगे, पहले आप ये सोचिए कि हमें लगाना क्या होगा, क्योंकि देखिए यही प्रश्न नहीं आएगा पर कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। तो आपको लैंग्वेज पढ़ के पहले डर हटाइए कि सर अप्लाई क्या करना है, क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कैसे लगाऊं, ये बात पे मेहनत करिए। बिल्कुल सैटरडे का ऑफ रहेगा भाई, संडे का टेस्ट है बेटा। चलिए अब अभी जल्दबाजी मत करिए, पहले ये बताइए सवाल को 2-3 बार पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए, 2-3 बार पढ़िए। बताइए क्या है, पहले लेंस किस में था, हवा में, बाद में लेंस किस में आ गया, पानी में। जल्दबाजी मत करिए, पहले आराम से पढ़ लीजिए। पहले लेंस किस में था, हवा में, बाद में किस में आ गया, पानी में। जब भी ऐसा सवाल आए कि लेंस को मीडियम में डुबो दें, तब क्या लगाना आना चाहिए, लेंस मेकर। कितनी बार, अब मैं तुझे लगा के दिखा रहा हूं, फिर तू करना सॉल्व। बोर्ड पे देख राजा, बोर्ड पे देख। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दे, म्यू एल बटे म्यू एस। डायरेक्ट मत कर, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया, जितना अच्छा फॉर्मूला याद होगा उतना बढ़िया। अब बताओ पहले लेंस कहाँ था, हवा में, पहले हवा में था। हवा में फोकल लेंथ बताओ कितनी थी, 25। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सराउंडिंग का 1, क्योंकि पहले क्या थी, हवा। फिर -1, 1/R1 -1/R1, R2 की चिंता नहीं करनी। अब इसको किस में डुबो दिया, पानी में, तो 1/F नहीं पता। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, पानी का 4/3, पानी का 4/3 -1, 1/R1 -1/R। इतना बढ़िया तरीके से कर। सर आपने पेन का रंग भी बदला, क्यों बेटा पेन का रंग क्यों बदला सर आपने? अरे सर हमारा ध्यान जा सके, इसलिए आप इतना ध्यान रखते हो कि यहाँ पहले हवा थी तो यहाँ 1, फिर यहाँ पानी आ गया तो 4/3, हमें अच्छा समझ में आए, हमारा फिजिक्स से डर हटे, इसलिए आपने वहाँ पर पेन का रंग बदला। और आपने लिखा, पहले मैंने इक्वेशन कहाँ लगाई, हवा में, बाद में किस में लगाई, पानी में। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, डिवाइड। कोने में लिख लो, R1 R2 की चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुद सोचिए, R1 R2 की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी में डुबोने के बाद भी R1 R2 बदलेंगे नहीं। अब बताइए, ये कैंसिल। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी, मैं तसल्ली से सिखाऊंगा, पहले आप नोट कर लीजिए, तसल्ली से सिखाऊंगा। और ये सवाल को स्टार लगा के रखिए, हर मॉड्यूल में, हर किताब में, हर सेमी मेजर ये सवाल मिलेगा ही मिलेगा। आप देखो इतना पॉपुलर होने के बाद फिर 2025 में आ गया जेईई मेन में, इसका मतलब ये बार बार रिपीट होते हैं बेटा। इनको स्टार लगा के रखो, जितनी बार कॉपी पढ़ो उतनी बार इनका रिवीजन करो। चलिए अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 1/25
बटे 1/f, 1.5 माइनस 1, 1.5 बटे 4/3 माइनस 1। अब बोर्ड पे देखिए, जल्दबाजी में कैलकुलेशन मत खराब करिए, सवाल खराब हो जाएगा जल्दबाजी में, फायदा क्या। अब आपको दिख रहा है यार ये बहुत ऊट पटांग है रे, बहुत ऊट पटांग है, कोने में ले आओ, हवेली में बुला लो इसको, ये कोने में लिया है। अब देख 1.5, 3/2, 4/3, ऊपर गया 9/8। वहीं क्यों करना, एक बार अलग से कर लो ना, तुझे पता है तेरी मैथ्स कितनी अच्छी है, तुझे पता है ना अंदर तक, फिर काहे को वहां पे तू प्रयोग करता है, अलग से करे ना। अब देख ऊपर क्या बचा, 1.5 माइनस 1, 0.5, नीचे 9/8 माइनस 1, ये f ऊपर जाएगा, f/25, तो ऊपर 0.5, नीचे 8 एलसीएम, 9 माइनस 8, 8 कहाँ जाएगा घूम के ऊपर, 0.5 इंटू 8 बटे 0.5 इंटू 8 4, तो फोकल लेंथ 4 इंटू 25। तो बताओ पानी में डुबोने पर फोकल लेंथ बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई। पहले फोकल लेंथ कितनी थी 25, अब कितनी आ रही है 100। बताइए क्या ये बात ओके है, स्टार लगा के रखो। एक प्रश्न और कराऊंगा, तसल्ली से करो ताकि घर जाके होमवर्क करने में मजा आए। 2-3 बार दिमाग में बोल लो बैक टू बैक, गर्मी लग रही है सबको लग रही है, बैक टू बैक बोल लें। क्या, जब भी लेंस को लिक्विड में इमर्ज करते हैं तब तब हमें लेंस मेकर लगाना आना चाहिए। कितनी बार लगाएंगे, 2 बार, एक बार हवा में और एक बार पानी में। इतना बोलना सीख लेगा भैया, डर हटेगा तेरा, पर इतना बोलना आना चाहिए। घर पे भी सवाल करे तो ये सेंटेंस बोल बोल कर याद कर कि जब भी लेंस को पानी में डुबो देते हैं तो एजी सर ने सिखाया है लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ, 2 बार लगाओ, एक बार हवा में और एक बार लिक्विड में। बोलिए एक और प्रश्न करके देखेंगे, आइए। हाँ बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं, पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, हाँ रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर वापस पानी में डालना पड़ेगा, थोड़ी सी लंबाई क्या हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए लेंस मेकर से करिए, इसमें रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन, अ लेंस हैविंग पावर +1 diopter when placed in air. Now lens is completely immersed in a liquid. अब आपको देखो मैंने अभी पूरा प्रश्न ही लिखा, पर आपको ना क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते ही दिमाग में बातें शुरू हो जाएं। ये देखिए, लेंस इज कंप्लीटली इमर्ज, मैंने 6 बार बोल दिया, 4 बार और बोलूंगा। जब भी लेंस को पूरा लिक्विड में डुबो दें तब तब लेंस मेकर लगाना चाहिए। पर एजी सर लेंस मेकर में 2 फॉर्मूले हैं, कौन सा लगाएं। अब आप देखिए क्या दे रखी है, तो बताओ कौन सा वाला लगाओगे, पावर वाला, है ना। इस बात को ऐसे ध्यान रखो, इमर्ज इन अ लिक्विड देन कैलकुलेट न्यू पावर ऑफ द लेंस। खुद करिए, गलती होगी कोई टेंशन मत लीजिए, काटा कूटा से मत डरिए, फिजिक्स ऐसे ही सीखी जाएगी, इस बात पे भरोसा लगाइए, फिजिक्स ऐसे ही सीखी जाएगी।
सभी लोग अटेम्प्ट करें, फॉर्मूला लगाएं, 2 बार लगाएं तभी होगा। हाँ, रेडियस का रेशियो कट कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। भाई ये देखो फालतू के आपस में चैट नहीं कर रहे हैं। प्रांजल है ना बेटा, फालतू के अपन को चैट नहीं करनी है। अभी मतलब क्या होगा, यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा, फायदा क्या, फिर सॉरी सॉरी बोलते रहोगे, मतलब भी नहीं है ना प्रांजल। लिख दो अब ऐसा नहीं करूंगा। प्रांजल लिख दे बेटा जल्दी से, नहीं तो क्या टीम ब्लॉक कर देगी। ठीक बात है, सही है प्रांजल। आदित्य आंसर कितना आ रहा है भाई? माइनस का 0.2। कई बच्चे -5 कर रहे हैं भाई, सही करो। -1/5 आएगा, कैलकुलेशन सही करिए। बढ़े आगे। चलिए, अब सवाल कठिन नहीं है। पेपर में इतने सारे सिलेबस में से ये क्लिक कर जाए वो मायने रखता है। अभी तो क्लिक कर ही रहा है, अभी पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला भी सिखाया है, वही टॉपिक चल रहा है, पूरी फिजिक्स पूरा केमिस्ट्री आए और तब ये क्लिक कर जाए, वो इम्पोर्टेंट है। अब बताइए पावर का फॉर्मूला μL माइनस μS। ये देखिए, ये होशियार बच्चे 5-5 बार सब सवाल कर लेते हैं। ये अच्छा बच्चा ये करता है, यार वो R1 R2 की नाटकबाजी क्यों लिख रहा हूँ यार, ऑब्जेक्टिव में तो समय की कमी है, पहले लिखूं फिर रेशियो में उसको काटूं, फिर फायदा क्या। ये होशियार बच्चा ऐसे करता है। 2 बार 3 बार कर लिया, किताबों में ऐसा नहीं है, वो अपने आप सोचता है यार R1 R2 का फायदा क्या है यार, पहले लिख रहा हूँ 2 बार, फिर रेशियो ले रहा हूँ, फिर उसको कैंसिल भी कर रहा हूँ, यार समय मेरा ही खराब हो रहा है। धीरे धीरे वो R1 R2 की वैल्यू हटा देता है, प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया। बराबर भी नहीं लगा सकते, बराबर में तो गलत हो जाएगा। अब देखिए कितना अच्छा हो गया और फास्ट हो गया। हवा में पावर 1, प्रोपोर्शनल लेंस का 1.5, सराउंडिंग का 1 हवा। बाद में लिक्विड में निकालनी है लेंस 1.5, सराउंडिंग ये लिक्विड का। अब देख 1 मिनट भी नहीं लगा। अब ये प्रैक्टिस है, धीरे धीरे तुझे बातें समझ में आ जाती हैं। यार R1 ये सही है यार, R1 R2 की नाटकबाजी की जरूरत ही नहीं है। 1.5 में से 1 गया 0.5, 1.5 में से 1.6 गया -0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। कई बच्चों ने आंसर 5 दिया है, गलत है। ये 1/p आया है तो p आएगा -1/5 -0.2। प्लीज ध्यान दीजिए, अंत में जाके कैलकुलेशन गड़बड़ मत कर दीजिए। आपने आंसर तो मिला लिया, पर आपने एक रोमांचक बात मिस कर दी। क्या? पहले पावर पॉजिटिव थी भाई साहब, और भाई बाद में पावर नेगेटिव हो गई। मतलब उस लेंस का नेचर ही बदल गया। क्यों बदल गया पता है? क्योंकि आपने ऐसे लिक्विड में डुबो दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी ज्यादा है। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो जाए तो लेंस का नेचर बदल जाता है। नेचर बदल गया। नेचर का मतलब समझे? कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग होता तो कन्वर्जिंग। तो इस बात को भी लिख लो। अगर
सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो, अंग्रेजी में बोलें तो इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, तो क्या होगा, लेंस का नेचर पलट जाएगा, माहौल बदल जाएगा। अगर वो कॉन्वेक्स है, अगर कन्वर्जिंग है, तो बाद में क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। देख लें, कितना बढ़िया पॉइंट है। आपने खुद सवाल करके देखा और इसको याद करिए धीरे धीरे। अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा हो तो लेंस का नेचर बदल जाएगा। नेचर बदल जाएगा मतलब अगर पहले कन्वर्जिंग है तो अब क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग है तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। बताइए क्या पॉइंट ओके हो रहा है? लाइन खींच के खत्म करें। लेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं। धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ेंगे ना, तब जाके पेपर में चमकेगा। बोलिए क्या ये बात ओके है? आगे बढ़ें, चलिए। रुकूं क्या एक बार? जल्दी आओ। चलिए अब लिखिए लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब इसको पढ़िए, ये लगभग 2 घंटे का टॉपिक है। आज आधा घंटा होगा, अगले में पूरा सिखाएंगे। और ये बहुत आसान भी है, पूरी क्लास 10th है, पर आना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है, फॉर्मूला सबको याद है, सिर्फ साइन कन्वेंशन, कौन प्लस आएगा कौन माइनस आएगा, उसका बड़ा डर होता है। तो धीरे धीरे ही समझ में आएगा, इसलिए उसको ध्यान रखें। एक मैग्निफिकेशन होता है V/U। ये सब क्लास 10th के फॉर्मूले हैं, कुछ भी नए नहीं है, वही पढ़ना है पूरा। पर इसमें गलती होती है प्लस माइनस की, वो धीरे धीरे समझेंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखें, मैं कुछ कुछ डायग्राम बना के आपको सिखाता हूँ। जैसे ये लेंस है, ये आपने रखा ऑब्जेक्ट। बहुत रिलैक्स होके समझिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गए फिर मजा आएगा सवाल करने में। ये ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट की दूरी बताइए क्या होती है, U। अब आपने लाइट बनाई, टक टक, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी सभी को पता है, बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। पैरेलल जो आएगी फोकस से पास होगी। अब आप खुद देखिए, क्या ये रे कटी हैं क्या? अगर ये रे कटी हैं तो यहाँ क्या बनेगी, इमेज। क्योंकि आप भूल गए इमेज की परिभाषा क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेस। रिफ्रैक्टेड रे का कलर बताइए, ग्रीन, और ग्रीन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I। क्या रे वास्तव में कटी हैं क्या? इसका मतलब ये इमेज कैसी है, रियल। दिमाग में धीरे धीरे चीजें बैठाइए, रटेंगे तो मजा नहीं आएगा। रफ कॉपी में बना बना के समझिए। अब बताइए, इमेज की दूरी होती है V। लाइट का एरो बताइए कहाँ जा रहा है, आगे। बंटी को खड़ा किया ऑप्टिकल सेंटर पे। अब बिंदास बताइए, इमेज के लिए
बंटी कहाँ भागेगा? आगे। एकदम तसल्ली से। इमेज के लिए बंटी कहाँ भागेगा? लाइट भी। इसका मतलब जब जब रियल इमेज बने तब तब उसका वी पॉजिटिव। आराम से देखिए, बना बना के डायग्राम। ऑब्जेक्ट के लिए बताइए बंटी कहाँ भागेगा? पीछे। इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा नेगेटिव। और देखिए, ऑब्जेक्ट भी रियल था, इमेज भी रियल थी। क्या ये इमेज इन्वर्टेड है क्या? यस। मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। बनाना शुरू करिए और धीरे धीरे इसको रटिए मत। जितनी बार एग्जाम में घर पे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ये मेन पेपर के लिए तैयार होता जाएगा। 2 मिनट लगे, डायग्राम आपने बना लिया और वहां से कंक्लूजन ड्रॉ करिए। रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट। डायग्राम बना लिए, फिर एक बार और समझाऊंगा। एक बार डायग्राम बना लीजिए, फिर एक बार और समझाऊंगा। समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या, इमेज क्या, और वो डेफिनेशन क्लियर होगी ना, तब जाके प्रश्न करने में मजा आएगा। रे डायग्राम बनाने को नहीं आएंगे पेपर में, पर ये नहीं समझेंगे तो सवाल ही नहीं होंगे। हाँ भाई, वो ध्यान रखना, अपने आप आना है जिसने कैमरा बंद किया। फुटेज से चेक करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो अपने आप मिल लेना। तो क्या 15-20 दिन का ही टर्मिनेशन करूंगा? कैमरे से फुटेज निकलवा के मेहनत करवा के पता करा तो फिर पूरा निकाल लूंगा। देख लेना, क्योंकि फुटेज निकालने में 10 मिनट लगेंगे इंजीनियर को, तो 10 मिनट उसके खराब होंगे तो उसका हट जाना भुगतना पड़ेगा। अपने आप आ जाओगे, हाथ जोड़ लोगे तो सिर्फ 15 दिन का टर्मिनेशन बस। चलिए आगे बढ़ें क्या? तो ध्यान रखें, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। हमेशा देखें, डायग्राम खुद देखें। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कैसी बनी? इन्वर्ट। अब सब थोड़ा कम समझ में आया, कोई बात नहीं, 2 डायग्राम और बनाते हैं, अपने आप आपको क्लियर होगा। क्या अगला डायग्राम करूं क्या? यहां से बातें समझ, क्या क्या याद रख। सबसे इंपॉर्टेंट, रियल ऑब्जेक्ट का यू नेगेटिव, ये याद रख। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। और डायग्राम बनाते हैं, फिर थोड़ी सी बातों को समझेंगे। करूं क्या? नेक्स्ट करूं क्या? एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, लिख लिया तो थम्स अप करो। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई, लिख लिया तो थम्स अप करके बताओ। थम्स अप करो एक बार लिख लिया हो तो। चलिए बहुत बढ़िया। देखें, अब अगला डायग्राम देखना, ठीक है? और तुम्हारी क्लियरिटी बढ़ेगी। पेन पेंसिल छोड़ो, आराम से देखो, रिलैक्स होके। ये कॉन्वेक्स लेंस, ये सेंटर, ये फोकस, यहां रख दिया आपने ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखना, पैरेलल लाइट आएगी, कहां से जाएगी बताइए? फोकस। सेंटर वाली लाइट कैसे जाएगी? सीधी। सेंटर वाली सीधी।
अब आप खुद बताइए, क्या ये आगे जाके कहीं मिल रही हैं क्या? भाई साहब कहीं नहीं मिल रही, इनको कहाँ बढ़ाया? पीछे। अब बताओ, क्या वास्तव में मिली थी क्या? नहीं। मतलब इमेज कैसी? वर्चुअल। और अपने आप देखो, देखो कितना मजबूत होगा। रियल इमेज तो इन्वर्ट थी, वर्चुअल इमेज अपने आप इरेक्ट हो गई। अपने आप याद होगा धीरे धीरे। और देख, ये पता डायग्राम से मजे आते हैं। ये ऑब्जेक्ट है तो ये यू है, ये इमेज है तो वी है, लाइट कहाँ जा रही है? आगे। अब खुद बताना, बंटी इमेज के लिए कहाँ भागेगा? तो वर्चुअल इमेज है तो खुद बता वी क्या आएगा? भाई साहब अपने आप मामला सही चल रहा है। पीछे रियल इमेज थी तो वी पॉजिटिव, खुद सोचो वर्चुअल इमेज तो वी नेगेटिव, अपने आप आ गया। कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। और बताइए सर ऑब्जेक्ट होता क्या है? सर ये भी बताइए ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैंने आपको सही परिभाषा बताई थी, पॉइंट ऑफ। डायग्राम बनाइए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इमेज क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। ये बढ़िया चीजें समझोगे ना तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। दो तीन डायग्राम बना बना के समझो, एकदम रटोगे तो ऐसा लगेगा अरे यार क्या मैं क्या कर रहा हूँ यार, एसएसटी पढ़ रहा हूँ क्या। 2 बार डायग्राम बना लिए, 3 बार बना लिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और खुद बनाओ, अच्छा ये वर्चुअल है, अच्छा वर्चुअल का वी नेगेटिव आया, अच्छा वर्चुअल इमेज है इरेक्ट है, रियल इमेज इन्वर्ट बनी। ऐसे दिमाग में बातें बैठेंगी। और 10 बार बनाना पड़े तो 10 बार बना लीजिए भाई, कोई टेंशन नहीं है। पर डर बनाकर ही हटेगा। आप सोचें कि मैं इसको रट लूं तो मजा नहीं है। वर्चुअल इमेज कैसी थी बताइए? इरेक्ट। अच्छा बड़ी थी या छोटी थी? मैग्निफाइड, एनलार्ज। सोचिए, घर पे डायग्राम बनाइए। अच्छा है 10वीं कक्षा, आप एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता अरे सर ये पढ़ा हुआ नहीं है, सब 10वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है। बोलिए क्या आगे बढ़ें क्या? जरा सोचिए, ऑब्जेक्ट के लिए बंटी कैसे भागेगा? ऑब्जेक्ट के लिए कैसे भागेगा? पीछे। तो बताओ यू नेगेटिव और रियल ऑब्जेक्ट था। अच्छा हाँ सर ये तो वैसे ही अभी पहले भी आया था, रियल ऑब्जेक्ट का यू हमेशा नेगेटिव। सर एम का साइन निकालो। सर एम का साइन भी बहुत काम का होता है। एम होता है वी बाई यू, खुद निकालिए एम का साइन। एम का साइन खुद निकालिए, बताइए वी कैसा आया? वी आया नेगेटिव। देखो सीखो, क्योंकि डर यही है। वी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, नेगेटिव कैंसिल, क्या आया? पॉजिटिव। अच्छा एक बात क्लियर हुई, एक बात क्लियर हुई। वर्चुअल इमेज का एम हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। मैं रुक रहा हूं, आपको 1 मिनट रोकिए, बोर्ड पे फिर समझिए, क्योंकि ये बात बढ़िया है। आप इसमें जबरदस्ती हाँ में हाँ मत मिलाइए, बहुत रिलैक्स होके पढ़िए। सर एक बार और बताइए, इसी डायग्राम के पास, पिछले वाले के पास, एम बराबर वी बाई यू, बताइए हाँ है क्या? कोई जल्दबाजी नहीं। एम बराबर वी बाई यू,
वी का साइन बता, पॉजिटिव, यू का साइन बता, खुद बता, एक प्लस है एक माइनस है, एम माइनस। तो क्या समझ में आ रहा है, जब जब रियल इमेज होगी तब तब एम की वैल्यू माइनस इस बात को बताता है द इमेज इज रियल। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्ट। क्योंकि ये क्या टेबुलर फॉर्म में बच्चा याद कर लेता है, अरे यार इसको रट लो, अरे रट क्यों लो यार, तू देखना खुद बोल, यहां एम की वैल्यू कैसी आई। अब सोच, एम की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसी है, इरेक्ट। इन बातों को समझिए। जैसे अब मैं लिखता हूं कंक्लूजन, आप देखना, आप बाद में नोट कर लेना, कुछ भी रह गया हो मैं वापस आ जाऊंगा। देखिए जैसे मैं लिखता हूं, ये सारी बातें मैं किसके लिए कर रहा हूं, रियल ऑब्जेक्ट। अब बताइए अगर एम नेगेटिव आए तो आप क्या कंक्लूड करोगे, बोलो। एम नेगेटिव मतलब इमेज कैसी है, और रियल इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। ये मिरर तक काम आएगी बातें भाई, यहां 10 बार समझने में बुराई नहीं है। एम पॉजिटिव, तो बताइए आपको क्या कंक्लूड करना चाहिए, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, और कैसी, इरेक्ट। सर मेरे नहीं समझ में आया सर, हो सकता है, हो सकता है, दिक्कत क्या है, सर मेरे हवा नहीं लगी सर। वापस समझाओ यार, तभी तो मजा है। तेरे ऊपर से जा रहा है, तू भी जबरदस्ती हाँ में हाँ मिला रहा है, नोट्स भर रहा है, फायदा क्या, जब तेरा मन खुद कह रहा है कि अरे यार समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार, एक बार फिर देख लेना भाई, दिक्कत क्या है। हमें 2 बार समझाने में अगर तुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए, दिक्कत क्या है भाई, वापिस सीख। ये देख आराम से देख, ये कौन है, लेंस। मन लगा कि यार एजी सर वापिस मेहनत कर रहे हैं, मैं घर पे नहीं पढ़ूंगा तो काम कैसे चलेगा। ये लेंस, ये मैंने क्या रखा, ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक बात है। फिर मैंने क्या किया, डायग्राम बनाया, सेंटर और एफ के बीच में रखा, ये लाइन आई, ये ऐसी गई, ये आई, ये ऐसी गई। अब खुद बता, क्या ये आगे मिल रही हैं, ये तो फैल रही हैं, मतलब ये कभी मिलेंगी, अगर कभी नहीं मिलेंगी मतलब रियल इमेज नहीं बनेगी। कहाँ मिलाऊं, पीछे, ये देख, गलत बनेगा, 2 बार गलत बनेगा, ये देख। अब खुद बता, ये इमेज कैसी है, वर्चुअल, और कैसी है, इरेक्ट। ठीक है सर। सर मैं चाहता हूं आप मुझे एम का साइन समझाओ, ठीक है, तो मुझे बताना राजा क्या चाहिए, सर मुझे एम का साइन समझाओ। ओके प्यारे बच्चों, एम का साइन देख, ये ऑब्जेक्ट बोले तो यू, ये इमेज तो वी। बता लाइट कहाँ जा रही है, आगे। बंटी को खड़ा किया, बंटी यू के लिए कहाँ भागेगा, यू नेगेटिव, वी के लिए भी नेगेटिव। अब हम जानते हैं एम बराबर वी बाय यू, वी नेगेटिव, यू भी। तो मेरे दिमाग में क्या बैठ रहा है, जब जब वर्चुअल इमेज आएगी एम पॉजिटिव होगा। तो 3 बार बना के याद करना यार, तब ऐसा मजा आएगा। वर्चुअल इमेज होगी तो एम हमेशा पॉजिटिव होगा। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, एम हमेशा वर्चुअल इमेज का पॉजिटिव। गुरुजी रियल इमेज, गुरुजी रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज का एम नेगेटिव। अभी से सोचना, घर पर ये डायग्राम बना बना के याद करूंगा, सीधा ऐसे नहीं, एम पॉजिटिव, एम नेगेटिव, रियल। बाहर किसी ने बुला लिया, बेटा बाहर आ, तो 1 मिनट, हैं क्या कह रहे थे, रियल, ऐसे रटेगा तो बेकार हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करे, रियल वर्चुअल, रियल एम नेगेटिव वर्चुअल, ओ रियल वर्चुअल, नहीं ऐसे नहीं, डायग्राम बना बना के याद कर। ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा। क्या बात ओके है क्या? चलिए
पहले इस स्लाइड में देख लो कुछ रह गया क्या। ये मैंने बाद में लिखा है बेटा, बेटा ये देख ले प्यारे बच्चों, ये देख लो, ये बाद में लिखा है। ये लिख लिया क्या बेटा? आगे कर दूं स्लाइड? ठीक है बेटा। बेटा इसमें देख तो कुछ रह गया क्या? तो लिख ले बेटा, रख मत, लिख ले बेटा, रख मत, नोट कर ले बेटा। सर इतना प्यार से क्यों पढ़ा रहे हो पुचकार करके? सर बेटा फिजिक्स है, तेरी हालत खराब है फिजिक्स में, बता तुझे अंदर तक पता है तेरी फिजिक्स में लगी पड़ी है, हैं? तो फिर अगर फिजिक्स में हम भगाएंगे तो फिर कैसे होगा बता? तुझे चाहिए ना, नहीं सर मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे प्यार से डाउट बताओ, एक एक चीज वापस समझाओ, तभी तो सर मेरे फिजिक्स का डर हटेगा। जब मेरी लगी पड़ी है फिजिक्स में और आप भी तेज भगाओगे, फिर मैं सर मैं कहाँ जाऊंगा सर? मैं आप पढ़ाओगे तब मैं सीख जाऊंगा, मेरा फिजिक्स का डर हटेगा। बता क्या ये बात ओके है? ऑब्जेक्ट की परिभाषा बोल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज। जब जब इमेज वर्चुअल होगी तब तब m की वैल्यू पॉजिटिव, अगर रियल इमेज है तो m की वैल्यू। ये सारी बातें हम कर रहे हैं किसके लिए? रियल ऑब्जेक्ट। बना लीजिए अच्छे से ये टेबल, और याद रखिए रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड होगी तो m की वैल्यू नेगेटिव। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। बना बना कर याद करिए। मैं आपको फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनको आप केवल रटने बैठोगे ना तो पेपर में फिर कंफ्यूज होगे, क्योंकि बच्चा साइन कन्वेंशन से ही परेशान है, और वो उसने अगर पकड़ ली अच्छे से, और इसका एक ही तरीका है, 10 बार डायग्राम बना के चेक करो। क्या आगे बढ़ें? ऑब्जेक्ट इमेज की परिभाषा बोल। काफी बच्चे तो यही नहीं जानते, अपन बढ़िया सीखो। ऑब्जेक्ट की परिभाषा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इमेज की परिभाषा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। इतना क्लियर याद होना चाहिए। कई बच्चों ने होमवर्क भेजा है, लगातार भेज रहे हैं। हम में से भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, सच्चाई है। पर आप इस बात को समझिए, होमवर्क नहीं करोगे फिर फ़ायदा क्या? ये पढ़ रहे हो उसका आउटपुट कैसे आएगा भाई? इस बात को समझिए। होमवर्क नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं सेंड करेंगे, फिर फ़ायदा क्या? इसलिए प्लीज़ होमवर्क ज़रूर करें, मॉड्यूल करें, डीपीपी करें, क्लास नोट्स लगाएं। ये सब कुछ हो जाए तो जेईई मेन के क्वेश्चन टेलीग्राम पर हैं, वीडियो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन पीडीएफ में है। आपको अलग से किताब नहीं खरीदनी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। पर आपको पहले करना चाहिए भाई। मॉड्यूल करिए, डीपीपी करिए, क्लास नोट्स पढ़िए 2-2 बार, 3-3 बार एकदम अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। आप नहीं एफर्ट लगाएंगे, आउटपुट नहीं आएगा। बोलिए क्या आगे बढ़ें? और देखिए, जैसे मेरे पास लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया। सभी लोग बोर्ड पे देखो, आपको नहीं करना है, सिर्फ आप देख लें, मैं मिटा दूंगा सारा। 1/v का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1/v स्क्वायर dv/dt। सर ये कैसे आ गया? अभी सिखा देता हूँ।
1/x का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले x को ऊपर ले जाओ, तो x की पावर -1, पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ, तो -1 x की पावर -2, तो -1/x²। तो याद रखिए 1/x का कितना होता है, -1/x²। बार बार नहीं करना पड़े, रिजल्ट की तरह याद करो। 1/x का कितना होता है, -1/x²। सोचिए 1/v का क्या होगा, -1/v²। और चेन रूल लगा रहा हूं, तो v का वापस कर दिया, u का बोलो 1/u का, -1/u² du/dt। 1/f का आशय करोगे 0। पूछो 0 क्यों, 0 क्यों? कांस्टेंट, फोकल लेंथ कांस्टेंट रहती है। आप नोट मत करिएगा, -1/v² dv/dt, माइनस माइनस उधर जाएगा तो माइनस, माइनस से माइनस रवाना, dt से dt रवाना, dv बराबर v²/u² du। ध्यान से देखिए, हम जानते हैं m बराबर होता है v/u, तो v²/u² की जगह m², तो dv बराबर आ गया m² du। आपको जरूरत नहीं है तो आपको ये काय को अपन मैथ्स भरें कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा लिख लो। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो याद हो, dv बराबर m² du। ये सब काम में लूंगा मैं अगले लेक्चर में, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ये सब काम में आएंगे। हाँ भाई, ऑनलाइन समीर, शादान लिख लिया बेटा, आदित्य, अभय मिश्रा, साहिल कुमार, दिशा, समीर, देव कुमार, ठीक है। क्लियर है? पन्ने पलट लीजिए कहाँ से क्लास शुरू हुई थी। ये आज सारा आपको पढ़ना है, होमवर्क मैं दे देता हूँ, डीपीपी दीजिए। हाँ जी, पहले 1 मिनट यहाँ रुक जाता हूँ, यहाँ किसी का लिखना हो तो पहले इसको ओके कर ले। देख ले भाई, हो गया सबका? ये तेरा लिख लिया, तूने लिख लिया? ये कह रहे हो ये लिखना है बेटा, लिख ले। लाइए डीपीपी नंबर 6, डीपीपी नंबर 6 होमवर्क लिखें, डीपीपी नंबर 6 होमवर्क लिखें, डीपीपी नंबर 6 होमवर्क लिखें। दूसरा, तीसरा, चौथा आज करिएगा ईमानदारी से, है ना। 5वां, 6ठा, 9th और 11। डीपीपी नंबर 6, डीपीपी नंबर 7, डीपीपी नंबर 7 पहला, 8वां, 9। अगले लेक्चर में डीपीपी लेके आना, सारे होमवर्क कराऊंगा, डिस्कस क्वेश्चन भी कराऊंगा खूब सारे इसमें से। 11 देख लें, 6 और 7 में होमवर्क दिया है, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आज के लेक्चर से 11 क्वेश्चन, मॉड्यूल के नहीं दे रहा आज केवल डीपीपी। होमवर्क थोड़ा कम दूंगा इस वीक, क्योंकि संडे को पेपर भी है, तो आपको रिवीजन भी करना है ना। तो रिवीजन जरूर करें। पूरा रे ऑप्टिक्स आएगा, शुरू से स्टार्टिंग से आएगा, सही है।
चलिए